दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम 10 अप्रैल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई रेपो दर कितनी है। तो आरबीआई ने रेपो दर को निर्धारित किया है। अब ये जो है 6.25 से घटा करके 6% कर दिया, मतलब 6% कर दिया गया। तो कितने परसेंट कम किया गया है? तो 2.5% जो है 0.25% जो है कम किया गया है। और इस बार कहाँ पे बैठक हुई है इसकी? तो 9 अप्रैल को हुई है बैठक। कहाँ पे? मुंबई में हुई है। किस क्रम की हुई है? तो ये जो है 54 नंबर की हुई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जारी कौन करता है और रेपो रेट के बारे में देखते हैं। तो मौद्रिक नीति समिति, जिसको एमपीसी भी कहते हैं, और किसने बनाया था, किसकी समिति ने बनाया था? तो उर्जित पटेल कमेटी ने बनाया था इसको। और इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति जो होती है 2% से 6% के बीच होनी चाहिए, ना तो 2% से मतलब कम होनी चाहिए और ना 6% से अधिक होनी चाहिए। इतना मतलब रखा गया है कि 2% से 6% के बीच हो। और यह जो है हर 2 महीने में, साल में मतलब 6 बार इसकी बैठक होती है। तो इसमें जो है बैठक की गई और यहाँ पर रेपो रेट को निर्धारित किया गया है, रेपो दर को। तो इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 सदस्य जो है सरकार के तरफ से होते हैं। और इस समय आरबीआई के हेड कौन है, मतलब गवर्नर कौन है? तो इस समय आरबीआई के गवर्नर जो है कौन है? तो संजय मल्होत्रा, जिसके जो है गवर्नर अभी हाल ही में बनाए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो नियुक्तियां होती हैं पास की वो सब पूछ ली जाती हैं। और इसमें जो है रेपो रेट मतलब रेपो दर के साथ में इन्होंने जीडीपी वृद्धि दर भी बताया है कितना रहने वाला है। तो 6.5% जीडीपी रहने वाली है। और बैंक रेट कितनी है? तो बैंक रेट इस समय 6.25% है। और सीआरआर, जिसको कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, वो कितना रहने वाला है? तो वो रहने वाला नहीं, मतलब है इस समय पे 4% है। 4% कैश रिजर्व रेशियो है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेपो दर कितनी मतलब कम की गई है, कितनी निर्धारित की गई है। तो ये पहले 6.25% थी, अब 6% कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसके बारे में पहले देखते हैं कि पंचायत उन्नति सूचकांक जो है पहली बार जारी किया गया। इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार जो जारी किया जाता है उसके पूछने की एग्ज़ाम में बहुत ही संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पहली बार जारी किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें आंकड़े 2022-23 के लिए गए हैं। और इसमें जो स्थानीय स्तर पर एसडीजी गोल है उसकी जो है प्रगति पर समीक्षा की गई है। तो एसडीजी गोल क्या है? सतत विकास लक्ष्य जिसको कहते हैं, जिसका जो है 2015 में निर्धारित किया गया और 2030 तक इसका टारगेट है। इसमें 17 जो है लक्ष्य रखे गए हैं, 17 गोल इसमें हैं, जैसे कि गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई, और स्वास्थ्य संबंधित क्या होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिए गए हैं। 17 गोल्स हैं। तो इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई है, अचीवर की और फ्रंट रनर की। तो अचीवर में इसमें भारत की कोई भी ग्राम पंचायत नहीं आई है अचीवर में। और फ्रंट रनर में जिसमें कि रैंकिंग कितनी होती है? तो इसमें स्कोर होता है 75 से 90 के बीच में। इसमें गुजरात जो है पहले नंबर पे आया है। तो इसलिए पंचायती उन्नति सूचकांक याद रखिएगा कि 2022-23 में फ्रंट रनर ए के रूप में गुजरात शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा? तो ये पारादीप ओडिशा में करेगा। इससे क्या होगा कि इसका उद्देश्य है कि आयात को कम करना इसका उद्देश्य है।
और अभी हाल ही में पेट्रोनेट कंपनी जो कि एलएनजी गैस आपूर्ति करती है, उसने एलएनजी आयात टर्मिनल बनाया है। कहाँ पे बनाया है? तो गोपालपुर ओडिशा में बनाया है। गोपालपुर ओडिशा में बनाया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को अब 3rd स्थान मिला है, जिसमें भारत ने जर्मनी को पछाड़कर 3रा स्थान प्राप्त किया है। इसमें पवन सौर ऊर्जा को शामिल किया गया है। तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे यूएसए है और तीसरे नंबर पे अब भारत हो गया है। भारत के पास कितने क्लीन एनर्जी के थ्रू जो है जैसे बिजली मिलती है, तो इसमें 22% है। पहले नंबर पे तो कोयला ही आने वाला है और दूसरे नंबर पे 22% स्वच्छ ऊर्जा है। इसमें 8% जल विद्युत का है, 10% पवन एवं ऊर्जा का है, इसमें स्थान है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीआई टैग। देखो इस समय जीआई टैग बहुत दिया जा रहा है, तो जीआई टैग से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जीआई टैग प्राप्त विलोवेट और नम्दा, ये विलोवेट साथ में ही है, इसमें कॉमा नहीं रहेगा। तो विलोवेट, नम्दा, गब्बा, ट्वीड और क्रूएल का संबंध किससे है? तो ये जम्मू कश्मीर को मिला है जीआई टैग। जिसमें विलोवेट क्या है? ये तो लकड़ी का जो है बिलो से निर्मित बैट है। और नम्दा और गाबा क्या है? तो नम्दा गाबा ये दोनों जो है हस्तशिल्प गलीचे कारपेट हैं जिसको बोलते हैं। और ट्वीट के बारे में तो वैसे कोई नहीं। और ये जो है क्रूल जो है ये ओवर कोट है जो ऊपर से पहना जाता है, क्रूल उसको ओवर कोट है, इसको जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के और सारे जैसे पश्मीना शॉल हो गई, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10,000 वर्ष से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया है? तो डायर वुल्फ एक जानवर है, उसको जो है 10 साल के बाद, हिमयुग का था वो, 10,000 वर्षों के बाद इसको जीवित किया गया। इसमें क्या किया? इसने किस कंपनी ने किया? तो यूएसए की क्लोसियस कंपनी जो है उसने किया है। इसमें जो है सीजर क्रिस्पर प्लस क्लोनिंग के द्वारा, क्लोनिंग तकनीक के द्वारा इसको बनाया गया है। और ऐसा करने वाला कौन है? तो यूएसए है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 विश्वव्यापी पुस्तकों में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषी पुस्तक हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? तो हार्ट लैम्प के लेखक बानू मुश्ताक, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के बारे में है। इसमें ये शॉर्ट हुई है, जिससे इसमें 6 जो विश्वव्यापी पुस्तकों में ये भारत की हार्ट लैम्प भी है, कन्नड़ भाषी है, जिसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? तो दीपा ने ट्रांसलेट जो है किया है। बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये अलग अलग होता है, दोनों आप लोग याद रखिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय होता है और वह बुकर पुरस्कार होता है। तो इसको इंग्लिश में ही मतलब जब ट्रांसलेट की जाती है तभी इसको उसमें श्रेणी में रखा जाता है। तो हार्ट लैम्प अभी इसको मिला नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट लिस्ट हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उधमपुर में किया है। उधमपुर जम्मू कश्मीर में है और इसका नाम चेनानी नाथा टॉप है, वहाँ पर हुआ है। और ये जो है समुद्र से 2250 मीटर ऊंचाई पर ये स्थापित होगा। और क्यों? तो ये जलवायु का पूर्वानुमान करेगा। ये जो है भारत का पहला हिमालय जलवायु केंद्र है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये भी। भारत का पहला जलवायु केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ है, कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? तो ये जो है उधमपुर जम्मू कश्मीर में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। यह जो है फर्स्ट प्राइवेट कंपनी द्वारा तैयार हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन यह नेपाल के काठमांडू में हुआ है, जिसमें भारत की तरफ से जो हमारे कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह वो शामिल हुए थे। और अब बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं और इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? जिसमें
7 कंट्रीज़ हैं। तो बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज़ हो गए। तो इसमें इसका जो है सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? काठमांडू में हुआ है, नेपाल के। और आज की शॉर्ट न्यूज़ है कि ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी 2.0 पहल होगी प्रारंभ। तो आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। आप सभी को ये क्वेश्चंस कैसे लगते हैं और जो है एग्ज़ाम्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, आप लोग कमेंट करिए। और जो है ऐसे वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।